चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स का एनसीईआरटी बुक सीबीएसई कोर्स का हम चैप्टर 15 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको उन वीडियोस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप वीडियो एक बार देखें और फिर उस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार kg में है। ठीक है, और आधा क्वेश्चन इधर दिया है। तो ये भार इस प्रकार से दिए गए हमें। तो यदक्षया चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें एक आटे की 11 थैलियाँ दी गई हैं और हर थैली पर एक एक भार अंकित है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसी कितनी थैलियाँ होंगी जिनका भार 5 kg से अधिक होगा। मतलब कि हमें 5 नहीं लेना, 5 से अधिक जितना भी भार होगा वो उन थैलियों की प्रायिकता हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, वही सबका प्रोसेस सारे क्वेश्चनों में एक ही चीज़ हो रही है कि पहले हम टोटल लिखते हैं, फिर जितने का पूछा है उतने नंबरों का टोटल लिख लेते हैं। तो इसके हल में लिखेंगे कि कुल थैलियों की संख्या। तो ये टोटल हैं 11, तो 11 थैलियाँ हैं टोटल। और 5 kg से अधिक थैलियों की संख्या, 5 kg से अधिक थैलियों की संख्या ठीक है। तो ऐसी थैलियाँ जिनका भार 5 kg से अधिक है। तो इसमें एक तो ये है 5.05, 1, 2, 5.03, 3, 5 को नहीं गिनेंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा का पूछा है। 5.06, 5.08, 5.04, 5.07 इसको भी नहीं लेंगे। तो टोटल कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल संख्या इनकी 7 है। ठीक है, अब बस प्रायिकता निकाल लेंगे। P 5 kg से अधिक थैलियाँ बराबर 5 kg से अधिक थैलियों की संख्या बटे में कुल थैलियों की संख्या। तो 5 kg से अधिक कितनी है, 7, और कुल थैलियाँ कितनी है, 11। ये किसी भी टेबल से कट नहीं रहा है, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक वारंवारता बटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो उसके लिए हमने इस प्रकार से सारणी बनाई थी। तो इन्होंने बोला है हमसे कि जब हमने ये सारणी बनाई थी तो इसमें बोला था कि 0.12 से 0.16 तक का जो भी SO2 का सांद्रण है उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो हमने वहाँ से ये सारणी बना ली, जो सारणी उस क्वेश्चन में बनाई थी। अब बस इसको हल कर लेते हैं इस क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो हमारे दिनों की बारंबारता थी, टोटल दिनों की बारंबारता कितनी है, 30। तो इसमें लिख देंगे
दिनों की कुल संख्या बराबर 30 है। ठीक है, और दिनों की संख्या जब SOT की सांद्रण इतना इसके बीच में हो, मतलब उन दिनों की संख्या हमें लिखनी है जब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 0.12 से लेकर 0.16 तक के बीच में हो। तो इधर लिख देंगे दिनों की संख्या जब SO2 की सांद्रण 0.12 से 0.16 है। तो ऐसे कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि हमसे यही पूछा है बस, तो 2 हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी SO2 की सांद्रण 0.12 से लेकर 0.16 तक। तो इसका फॉर्मूला ये इस प्रकार से बन जाएगा कि दिनों की संख्या जब SO2 की सांद्रण 0.12 से लेकर 0.16 तक है, और अपॉन में आ जाएगी कुल दिनों की संख्या। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटीज़ की। टोटल दिन 30 हैं और सांद्रण वाले दिन कितने हैं? 2। तो 2/30, यानी कि ये हमारे 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। 13 और देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यदृच्छया चुने गए विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने AB रक्त समूह होने की प्रायिकता पूछी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि सारे जो जितने भी रक्त समूह हैं उनका टोटल, और फिर AB की प्रायिकता कितनी है? 3। तो बस इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 30 है। ठीक है, और ऐसे विद्यार्थी जिनका रक्त समूह AB है, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 3 है। ऐसे विद्यार्थी 3 हैं। तो बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है AB रक्त समूह वालों की। AB रक्त समूह वाले विद्यार्थी तो इसका सूत्र बन जाएगा कि AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल कितने हैं? 3, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। 3/30 ये कट जाएगा, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 11, 12 और 13 इस वीडियो में कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे 15
चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।